हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज दोस्तों मैं आपके सामने समास को लेकर प्रैक्टिस सेट में लाया हूँ। इससे पहले मैंने आपको समास को लेकर आपके सामने लेक्चर चार लेक्चर बताए थे। और उन चारों लेक्चर में मैंने आपको पूरे डिटेल से समाज के विषय में बताया था। आज हम मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो लेक्चर काफ़ी ध्यान से पढ़े होंगे। और आज हम उसी लेक्चर को लेकर आज आपके सामने प्रैक्टिस सेट 1 लाए हैं समाज को लेकर। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके 8th क्लास से टू आईएएस तक जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और भी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होंगी, सबके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, आप लगातार निरंतरता बनाए रखें और मेहनत करें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। कहते हैं कि जीवन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत ज़रूरी है। दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत ज़रूरी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए आप लगातार मेहनत कीजिए और ख़ुद को कामयाब बनाइए। कहते हैं दोस्तों, जैसे कि सक्सेस इज़ नॉट एज इजी एज इट्स लुक्स। इट इज नेसेसरी टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इसलिए आपको लगातार मेहनत करनी है और ख़ुद को कामयाब बनाना है। दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल तो मिली जाएगी, मंजिल तो मिली जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए आप लोग घर से निकलिए और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और पूरी लगन से अपना काम कीजिए और एक दिन आप कामयाब ज़रूर होंगे। तो चलते हैं आज हम समाज के टॉपिक को प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन को लेकर। आपके सामने पहला क्वेश्चन, चंद्रमौली में कौन सा समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है। मैंने दोस्तों अभी फिर बताया था कि मैंने जितने भी ये समास हैं तो पूरे मैंने पिछले लेक्चरों में आपको पूरे डिटेल से समझाया था। और आज मैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से उसको पढ़ा होगा। और उन्हीं को लेकर मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट 1 लाया हूँ। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपके सामने लगातार वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। तो चलते हैं आज पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली में द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास क्या है, द्विगुणी समास। ठीक है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमौली की बात की जाए तो दोस्तों, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके, यानी मस्तक पर चंद्र है जिसके, अर्थात कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता है जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो, जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो। मैंने बताया था बल्कि दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण हो, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण हो, तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो, जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो, कोई पद प्रधान ना हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण हो, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण हो, ये विशेषण हो, इस संज्ञा के विशेषण हो। ठीक है।
उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो जैसे कि चंद्रमौली, यानी चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है, चंद्र है मौली मस्तक पर जिसके, अर्थात शिव भगवान। ठीक है, चंद्र है मौली पर यानी मस्तक पर जिसके, अर्थात शिव। तो यहां पर हमारा कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, आगे दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। नीलोत्पल में कौन सा समास है, नीलोत्पल में कौन सा समास है। तो यह नीलोत्पल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय के द्विगु समास। तो नीलोत्पल यानी नीला है उत्पल जो, नीला है उत्पल जो, अर्थात नीलोत्पल। तो इसमें हमारा होगा कर्मधारय समास। नीला है उत्पल जो, नीला है उत्पल जो, नीलोत्पल, नीलोत्पल, अर्थात इसमें कौन सा समास होता है, कर्मधारय है। इसका प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। इसका प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। विशेष होता है। ठीक है, इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। नीलोत्पल यानी नीला है उत्पल जिसका, अर्थात यहां होता है ऑप्शन नंबर 3 हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। दशानन, दशानन में कौन सा समास है। अगर दशानन की बात की जाए दोस्तों, तो दशानन में द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास के द्विगु समास। ठीक है, अगर दशानन की बात करें दोस्तों, तो दशानन अर्थात 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। तो यहां होता है हमारा बहुव्रीहि समास। दशानन 10 मुख हैं जिसके, 10 मुख है इसके, अर्थात रावण। तो ये कौन सा समास हो गया हमारा, बहुव्रीहि समास होता है। मैंने आपको बताया जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता बताए, तो वह कौन सा समास कहलाता है, संज्ञा, किसी संज्ञा के विशेषण हो, किसी संज्ञा के विशेषण हो तो वो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। अभी मैंने इससे पहले आपको ये बताया था, जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण हो, विशेषण हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, और यहाँ दशानन यानी 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दही बड़ा में कौन सा समास है। अगर दही बड़ा की बात की जाए दोस्तों, तो दही बड़ा में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। दही बड़ा में दोस्तों इसमें होता है यानी जैसे कि द्वंद्व समास, द्वंद्व समास दही बड़ा में, दही और बड़ा, दही और बड़ा, दही बड़ा, दही और बड़ा, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें और या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। इसमें
इसमें और या जैसा अव्यय लिखा जाता है जैसे कि खरा खोटा, खरा या खोटा, ये और या जैसे अव्यय लिखे जाते हैं। ठीक है, दही और बड़ा, और ये आ गया देखें। इसी तरह से खरा खोटा, खरा और या खोटा, तो उसमें या आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से द्विगुणी समास नहीं है, यह क्वेश्चन देखें आप, यहाँ नहीं है। इस पर कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्टेक हो जाती है कि पढ़ने में, इसलिए आप क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़िए कि नहीं लिखा होगा यहाँ पर। तो निम्न में से द्विगु समास नहीं है। पंचानन, नववधू, त्रिवेणी के नव रत्न, अगर इसमें हम बात की जाए तो द्विगु समास नहीं है। तो यहाँ पर नववधू द्विगु समास नहीं है। प्रथम पद संज्ञावाचक, अंतिम अंतिम पद संज्ञा हो, जिसका प्रथम पद संज्ञावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, वह हम द्विगु समास कहते हैं। कि जिस जिस प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद जिसका प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, तो वह हमारा द्विगु समास कहलाता है। नव वधु में नव का अर्थ नहीं है। नव वधु में नव का अर्थ क्या होता है? नहीं। इसमें नव का अर्थ नहीं नहीं है। ठीक है, नहीं बहु, नव वधु। ठीक है, पंचानन देखो, जिसमें 5, त्रिवेणी 3 और नवरत्न तो 9 रत्न। ठीक है, ये संख्या प्रथम पद संख्यावाचक, इनमें सब संख्यावाचक है। इसमें नव वधु में अगर बात की जाए तो यहां पर नव का अर्थ जो होता है वो नई से है। क्या होता है? नहीं होता है, इसलिए निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है। तो नव वधु में द्विगु समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर की अगर बात की जाए दोस्तों तो बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास के कर्मधारय समास। निशाचर यानी रात्रि में विचरण करने वाला, निशाचर यानी तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला रात्रि में विचरण करने वाला, यानी होगा था हमारा तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो रात्रि में विचरण करने वाला यानी यहां पर निशाचर कहलाता है, तो तत्पुरुष समास है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? यानी पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। आप तो अगर पीतांबर की अगर बात की जाए तो दोस्तों द्विगु समास, तत्पुरुष, अव्ययभाव के बहुव्रीहि है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण।
ठीक है, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। जब किसी समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, जब किसी समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा तीसरे पद की प्रधानता हो तो वो कौन सा समास कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें मैंने बहुव्रीहि समास के आपको बताया था, फिर दोबारा से बताता हूं कि पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो पीतांबर में हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित। ठीक है, विभक्ति का देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से रोग से पीड़ित। तो ये मैंने विभक्ति बताई थी क्या, यानी विभक्ति का यूज कौन से समास में किया जाता है। तो यहाँ देखें कर्मधार है, तत्पुरुष, द्वंद्व, क्या बहुव्रीहि है। तो यहाँ अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित अर्थात यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। द्वितीय विभक्ति से लेकर यानी सप्तमी तक की विभक्ति पाई जाती है इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास में। ठीक है, मैंने आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताया, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो वही तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, रोग से पीड़ित अर्थात यहाँ तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में, श्याम में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व के बहुव्रीहि है। तो घनश्याम, घनश्याम अर्थात कृष्ण जी, घनश्याम अर्थात कृष्ण। तो यहां पर हमारा कौन सा समास आता है? बहुव्रीहि समास। घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 1 का आज लास्ट क्वेश्चन हम आपके सामने इस पर बात करते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा और इसी तरह आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को कमेंट्स करें। और क्योंकि हम आपके सामने लगातार वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाते हैं तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी हमको लाइक करें और कमेंट्स करें। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? तो प्रतिमान की अगर बात की जाए दोस्तों तो अव्ययभाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास। तो जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पद अव्यय हो, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पद अव्यय हो तो वो हमारा अव्ययभाव समास कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अव्ययभाव समास कहलाता है। ठीक है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पद अव्यय हो, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पद अव्यय हो, तो हमारा अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिमान, यथाशक्ति, इस तरह से। ठीक है, तो अव्ययभाव समास कहलाता है। तो दोस्तों आज हमारे प्रैक्टिस सेट 1 के 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं और इसी तरह से मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 लाऊंगा इन्हीं समासों को लेकर। और मैं समझता हूं कि हमने जो जितने भी लेक्चर बताए थे आपको, उस लेक्चर को आपने गहन अध्ययन किया होगा और ये प्रैक्टिस सेट समझने में आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। और
आप अपनी कंटिन्यूटीज बनाए रखें और मेहनत करें लगातार। और क्योंकि सफलता का मंत्र यही है कि आप लगातार मेहनत करें, कामयाब हों। और मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करें। ठीक है, इसी तरह से मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।